10th क्लास बेटे चैप्टर 12 करवा रही हूँ आज आपको शुरू। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त होता है ना सर्कल, उससे संबंधित क्षेत्रफल मीन एरिया। फॉर्मूले हैं कुछ यहाँ पर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल एरिया पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है वृत्त के त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई, तो वो क्या होती है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, यहाँ पर परिधि यूज होगी। अगला है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल आता है तो क्षेत्रफल यूज होगा, क्या होगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। लास्ट है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे आप इसको क्वेश्चंस को करोगे। अब बेटे 12.1 एक्सरसाइज में आपको करवाने जा रही हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है 12.1 का, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। पहले वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 नाम देते हैं, R होता है रेडियस त्रिज्या, पहले की है इसलिए 1 दे दिया, वो दिया 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, वो कितना दिया 9 सेंटीमीटर, और मान लो तीसरे वृत्त की त्रिज्या है R3 सेंटीमीटर। ये हमें सब कुछ हमें दो चीजें दी थी और तीसरी हमने मान ली जो हमें निकालनी है। पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर है तीसरे वृत्त की परिधि। अब पहले वृत्त की, वैसे वृत्त की परिधि क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर, पहले की तो R1 आएगा, ऐसे 2 पाई R2 आएगा, 2 पाई R2 बराबर है इधर इसका भी 2 पाई R3, 2 पाई R3 तीसरे की है इसलिए। देखो इन दोनों में से 2 पाई कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 बराबर है 2 पाई R3, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। R1 हमारे पास है 19 और R2 है 9, 19 प्लस 9 बराबर है R3, तो R3 कितना है 19 और 9 कितने होते हैं 28 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। पहले वाले में परिधि थी, अब यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया। हाँ जी देखो बेटे, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है R1 है 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है R2 कितना 6 सेंटीमीटर, और मान लो तीसरे वृत्त की त्रिज्या है R3 सेंटीमीटर। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस जोड़ बोला ना दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल मीन वैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो लेकिन तीसरा है तो R3 आ गया, ऐसे ही पहला है तो R1 आ गया, दूसरा तो R2 आ गया। बाकी वही फॉर्मूला लगा है पाई आर स्क्वायर का, पाई R3 का स्क्वायर R3 का स्क्वायर बराबर है पाई दोनों में से बाहर निकल गया, बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया और R3 स्क्वायर किसके बराबर आया, R1 देखो कितना था 8, 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना 6, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मीन 8 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 36, 64 और 36 कितने हुए 100, तो R3 स्क्वायर आ गया 100, तो R3 कितना आ गया, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया, 100 के गुणनखंड बनाए 10 गुना 10 कितना आ गया R3 आ गया 10 सेंटीमीटर। पांचवा क्वेश्चन है बेटे, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, परिमाप और जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, ये हमें ऑप्शंस दी हैं 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक और 7 मात्रक। आंसर बताना हमें। वृत्त की परिधि, परिमाप मीन परिधि, वो कितना होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमें दिया ये दोनों बराबर हैं, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हैं, तो ये क्या बना 2 पाई आर किसके बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर के। 2 में इधर रहने देती हूँ, पाई आर इसके नीचे चला गया, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, ये 2 बराबर है सिर्फ आर बचा, मतलब आर कितना आ गया 2 मात्रक, तो वो उसकी पहली ऑप्शन है ए 2 मात्रक। थैंक यू बेटे।